ओशियन सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं होता, ओशियन पावर का रास्ता होता है। आज कॉलोनीज का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन ओशियन की इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम नहीं हुई है। आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, लेकिन ओशियन तक डायरेक्ट एक्सेस न होने की वजह से उनकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पोटेंशियल लिमिटेड रह जाती है। कजाकिस्तान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूरेनियम, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स से भरपूर होने के बाद भी ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए इसे अपना एक्सपोर्ट रशिया या चाइना के रूट्स के थ्रू करना पड़ता है। बोलिविया के पास भी दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व में से एक है, लेकिन ओशियन एक्सेस न होने की वजह से आज भी उसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नेबरिंग कंट्री के पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये एग्जाम्पल्स हमें एक बात समझाते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज किसी देश को सुपर पावर नहीं बनाते, सुपर पावर वही बनता है जो दुनिया से एफिशिएंटली कनेक्ट हो सके, और दुनिया से कनेक्टेड होने का सबसे पावरफुल मीडियम है ओशियन। इसलिए आज की दुनिया में सुपर पावर सिर्फ वो नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है, बल्कि वो है जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को दुनिया के किसी भी ओशन तक पहुंचा सके। और इस गेम में दो सबसे बड़े प्लेयर हैं, अमेरिका और चाइना। दोस्तों, अगर हम अमेरिका को देखें तो उसके राइज के पीछे ओशियन का बहुत बड़ा रोल रहा है। ईस्ट में अटलांटिक ओशियन और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन ने अमेरिका को दुनिया के दो सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रीजन से जोड़ दिया। जब यूरोप और एशिया के बीच ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा था, तब अमेरिका की लोकेशन उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गई। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और दूसरे मेजर पोर्ट्स के थ्रू अमेरिका ग्लोबल ट्रेड का एक सेंट्रल हब बन गया। लेकिन अमेरिका ने ओशन को सिर्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, उसने उन्हें अपनी पावर बना ली। 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका ने एक पावरफुल नेवी खड़ी की और दुनिया के स्ट्रेटेजिक सी रूट्स पर अपनी प्रेजेंस बना ली। इसके साथ ही उसने दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस का एक नेटवर्क तैयार किया। आज अमेरिका के 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस 80 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद हैं। इस नेटवर्क की वजह से अमेरिका अटलांटिक से पैसिफिक और मिडिल ईस्ट से इंडियन ओशियन तक अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस मेंटेन कर पाता है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बना।